हेलो गाइस, कल के क्लास में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़े हैं। आज उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। 1895 में स्टार्टबर्गर ने सबसे पहले कोशिका विभाजन के समय सेल में धागे जैसी संरचना की खोज की, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम उच्च श्रेणी के जीवधारियों में केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनकी संख्या भी निश्चित होती है, लेकिन कुछ जीवों में इनके विशिष्ट ऊतकों को सेल में क्रोमोसोम अपनी संरचना में अत्यधिक विभिन्नता उत्पन्न करके विशेष संरचना धारण कर लेते हैं, जिन्हें असामान्य क्रोमोसोम जो है यूनिवर्सल क्रोमोसोम या दैवीय क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम निम्न प्रकार के होते हैं: लेम्ब्रस क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम और बी क्रोमोसोम। इसके टाइप्स हैं। हाँ, जो है लेम्ब्रस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम देखने में लैम्प्स की शीशे साफ करने वाली ब्रश के समान दिखाई देता है, लेकिन इन्हें लेम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं। ये उसका डायग्राम है। इनका वर्णन सर्वप्रथम फ्लेमिंग 1882 में जो है एम्फिरियन ऊसाइट में किया था, किंतु इनका विस्तार से वर्णन रूबर्ट 1892 में किया था। लेम्ब्रस जो क्रोमोसोम लगभग सभी अकेशुरुकी एवं केशुरुकी जंतुओं की ऊसाइट में अर्धसूत्री विभाजन की जो है डिप्लोइड अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ जातियों की जो स्पोटोसाइट्स में भी देखे जा सकते हैं। इनका आकार अत्यधिक बड़ा होता है, अतः इन्हें नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। इन जो क्रोमोसोम की मुख्य अक्ष धागे जैसी तथा डीएनए की बनी होती है। आगे देखिए, मुख्य अक्ष पर अनेक गोलाकार आकृति के लूप्स निकलते हैं। लूप्स के मध्य में डीएनए तथा प्रोटीन एवं आरएनए की बनी मैट्रिक्स होती है। ये उसका डायग्राम है। ये जो है लूप है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज की डिप्लोइड अवस्था में ये क्रोमोसोम स्पष्ट तथा लंबे दिखाई देते हैं और इनकी लंबाई 1000 यू तक होती है। इस अवस्था में लेम्ब्रेस क्रोमोसोम की जो हेटेरोक्रोमेटिक केंद्रीय अक्ष दिखाई देते हैं। इस अक्ष पर अनेक जोड़ों में लूप्स विन्यस्त होते हैं। लूप्स अक्ष पर इस प्रकार लगे रहते हैं कि वे ब्रश जैसे दिखाई पड़ते हैं। फंक्शन ऑफ लेम्ब्रस क्रोमोसोम जो है फंक्शन ऑफ लेम्ब्रस क्रोमोसोम में लेम्ब्रस क्रोमोसोम आरएनए प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रोमोसोम कुछ सीमा तक अंडे की पितक के निर्माण में सहायक होते हैं। सेकेंड है जो है पॉलीटीन और सेलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम को लार ग्रंथि जो है क्रोमोसोम या विद्ध क्रोमोसोम भी कहते हैं। यह भी बड़े क्रोमोसोम के उदाहरण हैं। इनकी खोज सर्वप्रथम E.G. बोलियनी ने 1881 में फिरोनोमस लार्वा के लार ग्रंथ में की थी। लार ग्रंथियों में पाए जाने के कारण क्रोमोसोम लार ग्रंथि क्रोमोसोम के नाम से भी जाने जाते हैं। संरचना में ये बहुत से लंबवत तंतुओं के बने होने के कारण बहुपट्टीय क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन से पता चलता है कि इनमें न्यूक्लियोहिस्टोन जो फाइबर्स अधिक मात्रा में संघनित और वलित हो जाते हैं। इन क्रोमोसोम के अध्ययन से मक्खी जो ड्रोमोसोफिला में कोशिका आनुवंशिकी के अध्ययन में बड़ी सफलता मिली है। आगे देखिए, जो है फंक्शन ऑफ पॉलीटीन जो क्रोमोसोम है। पॉलीटीन क्रोमोसोम का मुख्य कार्य जीव के जो प्रक्रियात्मक कार्यों पर नियंत्रण करने वाली जीन का वहन करना है। यह क्रोमोसोम परक्षोभ रूप से प्रोटीन निर्माण में सहायता करती है। इनके हेटेरोक्रोमेटिक क्षेत्रों से न्यूक्लियोलर पदार्थ का निर्माण होता है। ये जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम का डायग्राम है। थर्ड आया इसका पार्ट है बी क्रोमोसोम। बी क्रोमोसोम कभी कभी किसी एक जाति के पौधे में अतिरिक्त क्रोमोसोम देखने को मिलता है, जिन्हें बी क्रोमोसोम या सुपरह्यूमेटरी क्रोमोसोम कहते हैं। सर्वप्रथम विल्सन ने 1995 में मेटापोलिटिन
पोडियस नामक कीट में इनकी खोज की। इन क्रोमोसोम का कोई विशिष्ट कार्य नहीं होता, इसलिए इनके लाभ या हानि से भी कोई नुकसान नहीं होता। पुष्पीय पौधों की लगभग 600 जातियों में बी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सामान्यतः एक केंद्रक में 1 या 2 बी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, परंतु एडवर्सियाना में 12 जो है स्मोटिक और 5 अधिकतम क्रोमोसोम प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। यह अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते हैं, पौधे व जंतु दोनों में पाए जाते हैं एवं आनुवंशिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये जो है बी क्रोमोसोम पौधे का जो है डायग्राम है। थैंक यू। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।